बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के नगट्स, जो कि चिकन के नगट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चले बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 5 आलू हैं, जो कि हमने बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से उनको मैश कर लेना है। और यहाँ पे हम लोगों ने उनमें 1 टोमेटो हमने कट कर लिया था, वो ऐड कर लेना है। और मेरे पास 3 चिलीज़ हैं कटे हुए। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबल स्पून साल्ट और चिलीज़ हैं रेड। और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून हमारे पास है ज़ीरा। वो हमने ऐड करके इस तरह से अच्छे तरीके से अपने जो मटेरियल है उसको हमने मैश कर लेना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारा मटेरियल अभी गर्म ही हो। जो हमारे पोटैटोज़ हैं उनको हम गर्म ही हो तो हम उन्हें मैश कर लें। अदरवाइज़ अगर वो ठंडे हो जाएं तो फिर वो अच्छे तरीके से हम उनको मैश नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमने उनकी कोटिंग के लिए यहाँ पे कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2 अंडे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से प्लेट में उसको एक अच्छा सा उसका स्क्वायर बना लेना है, ताकि और उसकी प्लेन कर लेनी है ऊपर से सतह। और यहाँ पे हमने दरमियान से इस तरह से कट लगाना है। और यहाँ पे हम लोगों ने उनको इस तरह से समोसा की शेप दे लेनी है। सबसे पहले हम लोग इसको एग में डिप करेंगे और दूसरी हम उसके ऊपर कोटिंग करेंगे यहाँ पे क्रम्स की। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से ब्रेड क्रम्स को अच्छे तरीके से उसके ऊपर लगा लेना है। इसी तरह से हम लोगों ने बाकी के भी जो हमारे स्नैक्स हैं उनको इसी तरह से हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स की उनके ऊपर कोटिंग कर लेनी है और एग की भी। तो यहाँ पे हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल को मीडियम आंच पे रखना है। इतना ज़्यादा फ्लेम आप लोगों ने नहीं रखना, ताकि हमारा अंदर तक पक सके। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी इसकी गोल्डन लुक आ चुकी है एक साइड से। अब हम इन सबको टर्न कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारे पोटैटो के नगट्स मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। अब हम उन्हें इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारे पोटैटो नगट्स कितने ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। आप लोग इनको फ्राई किए बगैर फ्रीज़र में भी स्टोर करके रख सकते हैं और उन्हें फ्राई करके बाद में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्नैक तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।